आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 7 अगस्त के नेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। ये शाम का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अगले 3-4 दिनों के दौरान पूरे भारत में मानसून की स्थिति क्या रहने वाली है। तो ये तो आपको पता है कि अब जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा कम हो गई। उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और पहाड़ों पे थोड़ी बहुत हुई हैं और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी है रेन की वो कम हो गई है और जो मानसून है वो -3 पर आ गया है। यानी कि जो 15% ज्यादा चल रहा था वो धीरे 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 कम होता हुआ आ गया है। और अब अगर इस समय का हम पिक्चर देखें, सैटेलाइट पिक्चर देखें, तो आप देखेंगे ये आज 7 तारीख को 1 बजे के आसपास का, दोपहर के 1 बजे के आसपास का पिक्चर है। तो इसमें आप देखिए पहाड़ों पर बहुत ही हल्के बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश अभी हो रही है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है, इंटेंसिटी कम हो गई है, धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कोई भी बादल नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ज्यादातर इलाके सूखे पड़े हैं, हल्के फुल्के बादल है। उत्तर प्रदेश, बिहार भी सूखा है, मध्य प्रदेश सूखा है, गुजरात है, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके। केवल आप देखेंगे कि ये तेलंगाना वगैरह ये सारे इलाकों में बारिश के बादल बने हुए हैं और ये पूर्वी बिहार वगैरह में है, झारखंड में है और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है जो बांग्लादेश के साउथ में बनेगा और वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा। और ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है जो एक बार बिल्कुल तराई के इलाकों में है, केवल फुटहिल्स के साथ साथ चलिए अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है, पंजाब, उत्तरी पंजाब से लेकर के ये उत्तरी जो बिहार और जो उत्तर प्रदेश से लेकर के उप हिमालय पश्चिम बंगाल से होती है वो अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। जब ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तो ये पूर्वी जो इसका सिरा है इसको नीचे की तरफ खींचेगा और धीरे धीरे जब आगे की तरफ आएगा तो 10-11 तारीख तक ये पश्चिमी सिरा भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और बारिश की गतिविधियां शुरू होना मतलब होना शुरू हो जाएंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अभी जो बारिश हुई है तो वो देख लेते हैं कि बारिश कैसी हुई है। तो बारिश में अगर आप देखें तो देखिए पहाड़ों पर तो अच्छी बारिश हो रही है, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हुई है, बाकी सिंध बलूचिस्तान ज्यादातर सूखे हैं, बहुत हल्की सी कराची में हुई है। और ये पहाड़ों पर देखिए तो हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी है, खास करके धर्मशाला वगैरह में बहुत अच्छी बारिश हुई है। उत्तराखंड में खुशकिस्मती से बारिश कम हुई है और ये अच्छी बात है क्योंकि जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है धराली और हरसिल वगैरह में ये सुचारू रूप से चल रहा है। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है लेकिन। और अगर देखा जाए तो ये पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश है, जैसे मैंने बताया था उत्तरी पंजाब उत्तरी हरियाणा में हो सकती है, तो वही हुआ है। और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में, खास करके जो तराई वाले इलाके हैं वहीं पर ही बारिश दिखाई दे रही है। ये सेंट्रल में थोड़ा सा है, बिहार लगभग सूखा पड़ा है, उड़ीसा वगैरह में बारिश है। और अगर ये दक्षिण भारत की बात करें तो कोकण एंड गोवा में कुछ बारिश है और ये यहाँ पर तेलंगाना में और ये जो तमिलनाडु के अंदर इलाके, यानी ओवरऑल इंटेंसिटी कम हुई है 14%, एक दिन में 14% जो डेली का एवरेज है 14% कम हुई है और 3% पर आ गया है। एक्चुअल देखा जाए तो -2.7% का इस समय जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखें कि जो मानसून है वो आप देखिए कि अभी भी जो ये क्या है कि 1 जून से लेकर के 6 अगस्त का ये डेटा है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, मतलब कि ये डिसेप्टिव होते हैं, कभी होता है लुक्स आर डिसेप्टिव जो इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं है। अब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारिश तो राजस्थान में हुई है, लेकिन राजस्थान के जो हमारे भाई बहन हैं, किसान भाई हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हैं। लोग परेशान हैं, क्यों परेशान हैं कि पिछले कई दिनों से सूखे जैसे हालात हैं। जून में अच्छी बारिश हुई और जुलाई के पहले पखवाड़े में फर्स्ट हाफ में अच्छी बारिश हुई, उसके बाद में बारिश ही नहीं हुई। अगर देखा जाए तो पिछले 10 दिनों से अगर जो आपका जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है। और अगर जैसलमेर की बात करें तो पिछले लगभग 1 महीने में केवल 5 दिन यहाँ पर बारिश हुई है। जयपुर में पिछले 10 दिन से बारिश नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर के जो पहले जो आंकड़े थे, यानी कि जो बारिश शुरुआती दौर में हुई वही दिखाई दे रही है क्योंकि सरप्लस हो गई थी, लेकिन अब सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और ये चिंता का विषय है। तो ये ओवरऑल जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये पूरे मानसून का है अभी तक का, लेकिन एक्चुअल जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब आप देखिए बिहार है जो है वो आप देखेंगे कि बिहार अब ये -26 है, पहले अब 45% के आसपास माइनस में पहुंच गया था, अब ये -26 आ गया है। ईस्ट यूपी काफी ज्यादा डेफिशिएंट था, -7 पर आ गया है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, और ये अभी मराठवाड़ा में बारिश नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आंकड़े कम हो रहे हैं। तो बिहार में जो बारिश की बहुत ज्यादा कमी थी वो धीरे धीरे पिछले 2 दिनों से नहीं हो रही, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस के आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल में अब रिसेंटली अगर देखा जाए तो काफी कुछ बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले बारिश नहीं हो रही थी, अब हो गई है, शुरू हो गई है। जो जैसे धान की फसल के लिए जो इंतजार था वो अब लगभग समाप्त होने वाला है। बिहार में जो बारिश अभी कम हुई है, आज भी कम है, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियां बिहार में बढ़ जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज थोड़ी बहुत हो सकती है, कल से बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि होगी, खास करके पूर्वी भारत में और जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ों में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो अब हम अपने फोरकास्ट में चलते हैं। तो इसमें देखेंगे फोरकास्ट में जो आज का जो सीन है, जैसे जो बादल दिखाई दे रहे थे उसी हिसाब से आपको फोरकास्ट भी दिखाई देगा। तो आप देखिए पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आपको दिखाई दे रही होगी इस समय। तो ये आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये सारे इलाके लगभग शुष्क हो जाएंगे। चुटपुट बौछारें, जो मॉइस्चर है वही थोड़ा सा बढ़ेगा और बारिश होगी। और ये उत्तरी पाकिस्तान में, बाकी सारा पाकिस्तान सूखा पड़ा है। पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके यानी उत्तरी इलाके ये सूखे पड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, आज यानी कि 7 अगस्त को नहीं है। पिछले वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, मैंने 8 और 9 बोल दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो लेकिन वो कल का ही वीडियो था। अब उत्तराखंड में आज भी बारिश की गतिविधि, लेकिन निचले इलाकों में दिखाई देगी आपको। जो निचले इलाके हैं यहीं पर दिखाई देगी, शिमला वगैरह और ये जो हिमाचल है यहीं पर भी नीचे दिखाई देगी। उत्तरकाशी वगैरह में चांसेस कम है। हल्की फुल्की बारिश होगी तो यानी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। और जैसे हमें बादल दिखाई दे रहे थे उसकी तरफ से बात करते हैं, तो बादल जैसे दिखाई दे रहे थे उसी तरह से बारिश की गतिविधियां भी आप देखिए, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ये बांग्लादेश के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश है। अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी जो आपका असम है वहां पर भी तेज बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस तरह की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देगी। ये आपका जो बारपेटा है, धोबरी है, कोकराझार है, सोनितपुर है, नॉर्थ लखीमपुर खेरा है, पासीघाट है, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। कोहिमा, नागालैंड वगैरह ये सारे इलाके भी बारिश देख पाएंगे। तो इस तरह का वेदर रहेगा। मेरे मित्र बोल रहे थे कि पूर्वी भारत में कम ध्यान देता हूं, तो मैं अपनी गलती मानता हूं। तो वैसे तो बिहार, झारखंड के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में आज बात कर लेते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ से तो हमने देख लिया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये राजस्थान वगैरह सारे सूखे पड़े हैं। यहाँ पर धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, लेकिन समय लगेगा। अब आज अगर देखा जाए तो दोपहर के बाद, शाम के समय, क्योंकि ये जो मानसून है थोड़ा सा अटपटा है। वैसे तो मानसून में सुबह के समय बारिश होती है, दोपहर में थोड़ा सा क्लियरेंस होता है और शाम के समय फिर बारिश होती है। तो अब क्या होगा कि आज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं कि जो आपका सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, फैजाबाद और ये गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं इस इलाके में। उसी तरह से लखनऊ, कानपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद, रामपुर तक भी बारिश के चांसेस लखीमपुर खीरी तक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और सरसाबा, आपका बुलंदशहर, नोएडा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मथुरा, शाहजहांपुर, यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। काफी कम चांसेज हैं। और झांसी, ललितपुर, महोबा वगैरह में भी चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। बिहार के ज्यादातर इलाके आज फिर से बारिश, आज मतलब वैसे बारिश नहीं हो रही है, आज बारिश के चांसेस बन रहे हैं। दोपहर के आसपास बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी और कल से बारिश की गतिविधियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी। तो बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे, झारखंड में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और उड़ीसा के भी कई जिले बारिश देखेंगे। अगर उड़ीसा की बात करें तो अगर इसको थोड़ा सा इस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे देख लेंगे, इजी रहेगा देखने में। तो ये जो आपका ये अपना राउरकेला है, केजोनगढ़ है, ये संबलपुर है, बोलनगिर है, अपना भवानीपट्टनम, ये जो दक्षिणी इलाके हैं, गजपतिगंज, कोरापुट, नयागढ़, ये जो इलाके जहाँ पर ज्यादा बारिश है, भुवनेश्वर, पुरी, कोरडा और जगत सिंहपुर, इन इलाकों में भी हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और जो जमशेदपुर वगैरह, चाईबासा वगैरह, जो जो अपना ये अपना झारखंड में है, वहां पर थोड़ा सा बारिश में कमी दिखाई देगी आपको। छत्तीसगढ़ में कोरिया, सरजा, सूरजपुर, सरगुजा वगैरह में तो कुछ बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी यहाँ पर। लेकिन और ऐसे ही बस्तर वगैरह जो निचले इलाके हैं, जो मिडिल हिस्सा है
दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी 2-4 दिन के दौरान बहुत ही हल्की कहीं कहीं पर बारिश होगी। उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना ज्यादा बनती दिखाई दे रही है। अब मध्य प्रदेश में सूखा जैसा मौसम ही है और मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाई बहन ये बोल रहे हैं कि ये अब सूखे जैसे हालात होंगे। पहले बहुत अच्छी बारिश हुई थी लेकिन फिर से इसी तरह का वेदर आ गया है। अब जैसे मैंने बताया कि लो प्रेशर एरिया बनेगा, वो अंदर की तरफ आएगा, ट्रफ को नीचे खींचेगा और इसका असर जो है वो आपका ये पूरे पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों पर दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये आप देखिए 8 तारीख से, 8 तारीख का अगर ये मैं चित्र दिखाऊं आपको, यानी कि मॉडल दिखाऊं, तो 8 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यहाँ से लेकर के टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, गुना, शाजापुर, ये इंदौर, भोपाल तक भी यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये कि नीमच और रतलाम, उज्जैन, धार, वड़वनी, अलीराजपुर, खांडवा, खरगोन, देवास वगैरह में थोड़ा सा और समय लगेगा, यानी 9 तारीख के आसपास यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आना संभव दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि ये देखिए 9 तारीख को थोड़ा सा वेदर और अंदर की तरफ आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश को बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश में खास करके पूर्वी और मध्य भागों में तो अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो आज की अगर बात करते हैं तो हमने देखा कि ये सारे इलाके बाकी सूखे पड़े हैं। तो अब अगर महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की कर लेते हैं, तो गुजरात में अभी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह सूखा मौसम रहेगा। कोई खास उम्मीद आप न रखें। एक दो स्थानों पर जैसे हो जा रही है कि मतलब जैसे कि टेम्परेचर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा बारिश हो जाती है और जो लोकल वेदर बन जाता है, बादल बन जाते हैं, वो बारिश दे जाते हैं। अब क्या होगा कि अगर हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के जो दक्षिणी इलाके हैं, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां हैं। गोंडिया, नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर चांसेस अभी फिलहाल कम है, कल से शुरू हो जाएंगे। तो मराठवाड़ा में बारिश हुई है, कल हुई है, और आज भी मराठवाड़ा में हिंगोली, लातूर, जन्ना, नांदेड़, परभनी, ओस्मानाबाद, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से हम देखेंगे पुणे से लेकर के आपका सांगली, सतारा, कोल्हापुर, संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से सिंधु, रत्नागिरी और महाबलेश्वर में भी बारिश है। मुंबई वगैरह में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है। एक आध जगह पे एक आध छोटा मोटा स्पेल हो गया तो हो गया, यहाँ पर अभी ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। ये आपका आदिलाबाद से लेकर के आपका जो पूरा इलाका है, रामागुंडम, निजामाबाद, खम्मम, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, कुर्नूल, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और अच्छी बारिश देखेंगे। कर्नाटक के कई इलाके लगातार बारिश दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि साउथ इंडियन कर्नाटका में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो उसके असर से ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं। बेंगलुरु, तुमकुर, मैसूर, चामराजनगर, चिकवालापुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। गड्डक, धारवाड़, कोपल, हसन, हवेरी, ये सारे इलाके और कोस्टल एरियाज में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और केरल के साथ साथ तमिलनाडु में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। हालांकि भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई देंगी। लक्षद्वीप में कम होगी, अंडमान में भी बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इस तरह का वेदर है। और कल अगर 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख में आप देखेंगे कि ये जो आपका दिल्ली वगैरह में भी हल्की फुल्की बौछारें, आज नहीं है, कल के चांसेस है 9-10 तारीख से, और 11-12 तारीख से तो झमाझम बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी भी सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। तो 9 तारीख के आसपास ऐसा दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर बारिश की संभावना 9 और 10 तारीख को दिखाई दे रही है। 11-12 तारीख में हो सकता है कि जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये जो इलाके हैं वो एक ही दिन बारिश देखेंगे, ज्यादा नहीं होगी। मतलब छुटपुट बौछारें उस समय बन सकती हैं, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये गुजरात और इधर पे थोड़ा सा आएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से ऊपर आएगा, तो ये कुछ देर के लिए इस इलाके में बारिश देगा। 11 या 12 तारीख को हो सकती है। तो राजस्थान के जो भाई बहन है बहुत ज्यादा उम्मीद न करें, केवल पूर्वी राजस्थान तक ही सीमित है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में छुटपुट बौछारें बीच बीच में होती रहेंगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान को इंतजार लंबा करना पड़ेगा। और जो स्टैटिस्टिकली दिखा रहा है, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि पहले की बारिश है, आगे बारिश की संभावना अभी फिलहाल अगले कुछ दिनों के दौरान बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।